हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, इस टाइप के क्वेश्चन पूरे डिटेल से समझेंगे। इसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरे अच्छे तरह से हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये जो चैप्टर है आपके 2022 में एग्ज़ाम होने वाले जो हैं उसमें से ये इससे ज़रूर निश्चित रूप से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने नंबर को बढ़ाने में ये आपको निश्चित रूप से लाभ दिलाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 और पढ़ते हैं इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था। यानी 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, इस टाइप से क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन, अध्यक्षता के जगह यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, नियोजन। इस नियोजन समिति का जो गठन किया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया था। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा 1938 में किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। ये 1938 में जो हुआ था अधिवेशन, ये हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी हम लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में, सुभाष चंद्र बोस का जयंती पराक्रम दिवस कब? 23 जनवरी को। इन्होंने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग को फिलहाल समाप्त कर दिया गया। इस योजना आयोग को भंग कर दिया गया। कब भंग किया? 2014 में ही योजना आयोग को भंग कर दिया और इसके स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका नाम है नीति आयोग। इसके स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका क्या नाम है? नीति आयोग। वैसे यहाँ पर पूछा गया है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया है? ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? पंचवर्षीय योजना 2 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा है? ये पंचवर्षीय योजना 2, दूसरी पंचवर्षीय योजना का बात करें हम लोग। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच का अवधि जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य रखा गया या फिर किस योजना में अपनाया गया है? सामाजिक न्याय के साथ विकास ये चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? ये पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का जो लक्ष्य रखा गया था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया। किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 में हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का दुष्प्रभाव यानी कि हरित क्रांति से क्या प्रभावित हुआ? सामाजिक तनावों में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव जो था वो सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। जरा सा हम लोग जान लेते हैं इसमें हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता ही है एग्जाम में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से। या पहला तो ऑप्शन आता है गेहूं उत्पादन, इनके साथ साथ चावल भी आता है, चावल उत्पादन। या फिर गेहूं या चावल नहीं रहे तो इसके जगह आप लोग खाद्यान्न भी लगा सकते हैं, खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध गेहूं या चावल उत्पादन, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो वहाँ पे आप लोग खाद्यान्न उत्पादन भी लगा सकते हैं। वहीं पर बात करें हरित क्रांति की शुरुआत भारत में जो हुआ 1966-67 में हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुआ? 1966-67 में। और हरित क्रांति की भारत में जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है वो MS स्वामीनाथन को जाता है। किनको? MS स्वामीनाथन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया? MS स्वामीनाथन के द्वारा। वहीं पर हरित क्रांति की शुरुआत वर्ल्ड में किसके द्वारा किया गया है? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। वर्ल्ड में किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। और भारत में किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन के द्वारा। जरा सा इसी से आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कहिए या ऑपरेशन फ्लड कहिए, इनका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं किसे? इनके यानी ऑपरेशन फ्लड के जो जनक कहे जाते हैं ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किनको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक या ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। यानी श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ये दोनों हम लोग ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति भी और श्वेत क्रांति भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? ये लोकतांत्रिक समाजवाद पर है। किस पर है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर। क्वेश्चन नंबर 9, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? सार्वजनिक क्षेत्र ने। सार्वजनिक क्षेत्र ने नए आर्थिक हितों को उभारा है। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? सार्वजनिक क्षेत्र ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं भी कहा जाता है? ये छठी पंचवर्षीय योजना को योजनाएं भी कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं भी कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना का बात करें तो 1980 से 85 के बीच का जो अवधि है ये छठी पंचवर्षीय योजना का शासनकाल है। इसका समय काल कितना है छठी पंचवर्षीय योजना का? 80 से 85। किस पंचवर्षीय योजना में को योजनाएं भी कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना का बात करें 1969 से 1974। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। पाँचवीं 1974 से 1979। अगर पहली पंचवर्षीय योजना का बात करें 1951 से 1956 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक, अभी पीछे बताएं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक। वहीं पर विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, योजना आयोग कौन सा निकाय है? योजना आयोग किस प्रकार की निकाय है? योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था या फिर निकाय। वहीं पर योजना आयोग का बारे में बात करें, योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग को अभी भंग कर दिया गया। कब भंग किया? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? 10 सूत्री कार्यक्रम, 10 सूत्री कार्यक्रम या 20 सूत्री कार्यक्रम, ये दोनों ही शुरू किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा।
10 सूत्री कार्यक्रम या फिर 20 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। वहीं पर ध्यान रखेंगे हम लोग 5 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा? संजय गांधी के द्वारा। 5 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा? संजय गांधी के द्वारा। और 10 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 का बीच का जो अवधि है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि है। इसमें कृषि विकास को बढ़ावा दिया गया है। कृषि विकास को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए विकास का बढ़ावा दिया गया। कृषि विकास को किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1961 से 1966 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। और MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति भारत में जो शुरुआत किया 1966-67 में। किस फसल से संबंधित है हरित क्रांति? गेहूं उत्पादन या गेहूं, चावल या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति। वहीं पर बात करें श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, ये दोनों किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और इनके जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन याद रखेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किनके? ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति, इस दोनों का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यहीं पर बात करते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है? मछली या झींगा उत्पादन, याद रखेंगे ये भी, झींगा या फिर मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विघटित भारतीय योजना आयोग, यानी कि भारत में जो योजना आयोग है इसको विघटित कर दिया गया। यहाँ पर इन्होंने दर्शा भी दिया कि विघटित भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता था, ये तो समाप्त कर दिया गया। इनके जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस समय? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1974 से 1979 के बीच। इसी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में दिया गया था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। 6 अगस्त 1952 में विकास परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी पीछे बताए कितने तारीख को? 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। 6 अगस्त 1952 को किसका स्थापना? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया? अभी पीछे ये क्वेश्चन बताएं आप लोगों को। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच में ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 में है भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? भारत के अंदर जो योजना आयोग था इसको समाप्त कब किया गया? तो ये समाप्त किया गया 13 अगस्त 2014 को। योजना आयोग को भारत से कब समाप्त किया गया? 13 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब समाप्त हुई? 2012 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो शासनकाल था 2007 से लेके 2012 के बीच। तो 12 में क्या हुआ? 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? दल का बात करें तो
तो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। किस दल के हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के। अभी हम लोग जरा से इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। कब? 1980 में। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनसंघ, सबसे शुरू में जो ये पार्टी था जिसका नाम था जनसंघ, और जनसंघ का स्थापना 1951 में 1951 में किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। भारत में जनसंघ की स्थापना 1951 में किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। यही जनसंघ 1977 में आके जनता पार्टी बना। यही जनसंघ 1977 में आके क्या बना? जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी का जो गठन हुआ था 1977 में, कब हुआ था? 1977 में। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जनता पार्टी का गठन 1977 में किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फिर बाद में आगे चल के यही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। यही जनता पार्टी आगे चल के क्या बना? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब? 1980 में। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। यही भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं कौन? श्री नरेंद्र मोदी, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पे कौन सा आयोग आया? ये नीति आयोग आया। नीति आयोग का स्थापना जान लेते हैं 1 जनवरी 2015। कब स्थापना हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, इससे क्वेश्चन आना तय है। नीति NITI, इसको देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगर अभी पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो श्री नरेंद्र मोदी, है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? राजीव कुमार। CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? थिंक टैंक है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? थिंक टैंक। किस प्रकार की संस्था? थिंक टैंक। ये पूरी कहानी थी किसके बारे में? नीति के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं नीति आयोग को। नीति NITI, इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? अभी राजीव कुमार। और CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने भारत में किसका स्थान लिया? तो योजना आयोग का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 26, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम ये इंदिरा गांधी के समय का है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस समय शुरू हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में। गरीबी हटाओ के तहत 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। गरीबी हटाओ के तहत कब चलाया गया था? 1975 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है माना जाता है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च का बीच का जो अवधि है इसी को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को कब स्थापना हुआ? 6 अगस्त 1952 को। बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है बजट से संबंधित। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष से है? ये आय एवं व्यय दोनों से है। बजट का संबंध किस पक्ष से है?
आय एवं व्यय, आय आमदनी, व्यय मतलब खर्च, इस दोनों से संबंधित है बजट का। बजट के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। बजट देखिए यहाँ पर बजट के बारे में हम बताए हैं। बजट जो है, बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चमड़े का थैला। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट जो प्रत्येक साल पेश किया जाता है वो फरवरी के पहले कार्य दिवस में पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? फरवरी के पहले कार्य दिवस में बजट पेश किया जाता है। और बजट जो पेश किया जाता है वो किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। किनके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। अगर बजट की बात करें, भारत में सबसे पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1860 में। 1860 में किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। कब? तो 1860। अगर हम यही बात करें स्वतंत्रता के बाद, यानी जब भारत हमारा देश स्वतंत्र हो गया, यानी 1947 के बाद पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 26 नवंबर 1947 को। कब बजट प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा? आर के शनमुखम सेठी। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री कौन? आर के शनमुखम सेठी। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत में बजट प्रस्तुत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1947 को। याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के बाद भारत में पहली बार बजट जो प्रस्तुत किया गया 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा? आर के शनमुखम सेठी के द्वारा। अगर वहीं पर बात करें हम लोग, अभी तक भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? मोरारजी देसाई के नाम है। मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट प्रस्तुत किया है? 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल, वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद का प्रावधान है, किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 280 में। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 280। अभी जो चल रहा है कि कौन सा वित्त? ये 15वां वित्त चल रहा है। अभी 2021 से लेकर 2026 के बीच 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। अगर वहीं पर बात करें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YB रेड्डी। याद रखेंगे ये भी, YB रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग अभी चल रहा है, इनके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। वित्त आयोग का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280 में। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 280। कितने वर्षों के लिए होता है वित्त आयोग का कार्यकाल? 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, यानी किसके द्वारा ये प्रारूप तैयार किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस, इन्हीं के इसी ने प्रारूप तैयार किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर एक ऑप्शन है अमर्त्य सेन। इस अमर्त्य सेन के बारे में जानते हैं। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय है जिन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीता। प्रथम भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। कब? 1998 में। 1998 में भारत की ओर से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल विजेता है। कौन? अमर्त्य सेन। कब? 1998 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं इस पर, PC महालनोबिस पर। इनके बारे में यहाँ पर हम लोग दिए हैं आप लोगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद, भारतीय सांख्यिकी संगठन 1931 के संस्थापक। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया। भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? 1931 में। किसके द्वारा? PC महालनोबिस के द्वारा। भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब? 1931 में। किसके द्वारा? PC महालनोबिस के द्वारा। इन्होंने ही दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार और
तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका का समर्थन किया था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर भी और बन गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी, याद रखेंगे, सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1931 में। किसके द्वारा? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के द्वारा। यहाँ पर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में, 51 से लेके चला था ये 1956 तक। देखिए ये किस मॉडल पर आधारित था? हेरोड मॉडल पर। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा? हेरोड मॉडल के पर यह आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 1961। अभी आप लोगों के सामने हम जितने भी पंचवर्षीय योजना है उन सभी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना से कितना रहा, और उसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे स्लाइड में लाए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आर्थिक आयोजन, ये पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है। पंचवर्षीय देखिए क्या है, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए पंचवर्षीय योजना और इनके लक्ष्य और उपलब्धि के बारे में इसमें दिया हुआ। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का बात करें 51 से लेके 56, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 51 से 56 के बीच। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच। चौथी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखिएगा, 1969 से 1974 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं 74 से 78, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, इस तरह से अभी तक में कितनी बार पंचवर्षीय योजना हुआ है? 12 बार। 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 2012 से लेकर 2017, इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ है। ये चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन बना जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसके साथ साथ हम आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारा दिए, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको नंबर बढ़ाने में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या त्रुटि रहा, उस त्रुटि को आगे हम सुधारने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।